रुकिए, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का इस साइंस का क्लास मिस करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। पिछले वर्षों में इसी टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे गए। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में सवाल देखते ही जवाब निकल जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। एसआई पद्धति में दोस्तों क्या है, एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिला। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। प्रश्न, कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो दोस्तों क्या होता है, शून्य होता है। वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये होती है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों लाल रंग का होता है। ट्रांसफार्मर केवल किस विद्युत धारा पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों होता है प्रत्यावर्ती धारा। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों बहुत कम होना चाहिए। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किमी प्रति सेकेंड यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, पानी की बूंद का गोल होना किस कारण से होता है? तो दोस्तों ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। सौर सेल किस ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शेविंग मिरर दाढ़ी बनाने वाली शीशे के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग में रोगी को किससे डर लगता है? तो दोस्तों पानी से डर लगता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों ठोस जैसे स्टील या लोहा में होती है। जेट विमान की गति को किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों मैक संख्या में। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्लवन के नियम से संबंधित है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना क्या दर्शाता है? तो दोस्तों आंधी तूफान आने की संभावना को दर्शाता है। अगला है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल, सामान्य मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? तो 196 डिग्री सेल्सियस होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा इसका एसआई मात्रक डायोप्टर। सूर्य की असीमित ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आंसर नाभिकीय संलयन। ओम का नियम किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों ये होता है V=IR। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हवाई जहाज़ का डायनेमिक लिफ्ट ऊपर उठना किस प्रमेय पर आधारित है? तो बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है दोस्तों। प्रश्न, एसआई पद्धति में दाब प्रेशर का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मिट्टी के तेल का घनत्व तो पानी से कम होता है। क्या होता है, मिट्टी के तेल का घनत्व तो पानी से कम होता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला दोस्तों सवाल है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारी जल यानी कि D2O या ग्रेफाइट। मैग्नेटाइट किस धातु का मुख्य अयस्क है दोस्तों? तो यह है लोहा आयरन का। अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सवाल है, ब्रह्मांडीय किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विक्टर हेस ने किया था। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो दोस्तों तांबा यानी कि कॉपर से बनाए जाते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका निर्माण किया था हेनरी मोजले ने किया था। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2O और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन।
कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों पारा। सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने किया था। सोल्डर तार टांका लगाने का तार किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? दोस्तों तो शीशा और टीन का होता है। शीशा और टीन का होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4 इसका सूत्र होता है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों तो हाइड्रोजन है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो दोस्तों कार्बन के अपर रूप हैं। सोडा वाटर में तीखेपन के लिए कौन सी गैस घुली होती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो दोस्तों ये है एल्युमिनियम का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। दोस्तों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रिवीजन पर्पज से है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा, सीधे यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम समय में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट करवा देंगे। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 6.4 से 6.66 के बीच में होता है। रसायनों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा मिलाया जाता है दोस्तों। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलती है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? दोस्तों तो यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। माचिस की तीली के शीर्ष पर किसका लेप लगा होता है? दोस्तों तो लाल फास्फोरस का लेप लगा होता है। LPG गैस में गंध की पहचान के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसमें मिलाया जाता है एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका उपयोग होता है क्लोरीन गैस का। नॉन स्टिक बर्तनों, तवा कढ़ाई पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो दोस्तों टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? तो दोस्तों 7 आवर्त और 18 समूह हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों तो घेघा रोग होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो दोस्तों हीरा, डायमंड है। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K होता है सहायक इसमें दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। DNA का डबल हेक्सिल मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये होता है अग्न्याशय से होता है। दोस्तों ये जो भी मैंने सवाल लिया है ये रेलवे में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। स्रावदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों O नेगेटिव है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों तो प्रमस्तिष्क है दोस्तों। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों तो एस्कॉर्बिक एसिड है इसका नाम। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में होती है। टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो दोस्तों ये लाइकोपीन के कारण होता है। BCG का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों ये तपेदिक यानी कि TB के बचाव के लिए लगाया जाता है। कोशिका सेल की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 हल्का क्षारीय होता है। पित्त रस कहाँ बनता है और
कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों यकृत में बनता है और पित्ताशय में ये क्या होता है दोस्तों, जमा होता है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो 21-23/21-23। पौधे में भोजन के परिवहन का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो दोस्तों फ्लोएम करता है। कौन करता है दोस्तों? फ्लोएम करता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों तो ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों? तो 4 कोष्ठक होते हैं। ये बहुत ही दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल हरित लवण के कारण होता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किस कोशिकीय अंग का उपयोग होता है दोस्तों? तो प्लाज्मिड के कारण होता है। अमीबा अपना भोजन किस सहायता से पकड़ता है? तो दोस्तों कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। दोस्तों पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों 24 यानी कि 12 जोड़ी होती है। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित पहला मानव हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो इंसुलिन है। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब किया था? तो 1665 में किया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ऐसे हम वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।